जय माता की मित्रों। पिछले 2 अध्यायों में हम लोगों ने भाव से रिलेटेड बात की कि कौन सा भाव आपको क्या देता है और कौन से भाव का क्या फल होता है, उसमें उसका इफेक्ट क्या होता है। उसमें राशियाँ वगैरह हम लोग बाद में बैठाएंगे कि कौन सा भाव क्या फल देता है, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अगर आप ये ऑडियो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो पहले के दोनों भावों को समझ लें। उनमें भी मैंने मोटा मोटी बताया है, कहीं पे हो सकता है मेरा छूट गया हो। तो अभी बात करेंगे कि वो 12 भावों में जातक का कौन सा अंग कौन से भाव से कनेक्ट है। उसका कारण है कि आज किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कौन से भाव से देखेगा, किसी का फेस पे कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी का मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो कैसे देखेगा। आज चलते चलते आपका पेट दर्द हो गया, कोई अल्सर वगैरह हो गया पेट में, या पेट की कोई बीमारी हो गई, तो कौन से भाव से देखेंगे आप। तो वो इनके साथ ही मैं क्लियर कर दूं भावों के साथ, जिससे क्या आगे आप लोगों को देखने में, जब किसी का जन्मपत्री देखे, चाहे अपना ही देखे, मैं बेसिक नॉलेज ही दे रहा हूँ। ये सब बेसिक नॉलेज हर आदमी को होना बहुत ज़रूरी है कि वो आराम से अपना जन्मपत्री का मोटा मोटी प्रिडिक्शन कर ले और उसके बाद में किसी अच्छे एस्ट्रो से दिखा सके, तो उनको भी पता रहे कि मेरे को क्या दिखाना है। और एस्ट्रो आपको जो बताता है तो आपको पता चले कि नहीं, ये सही प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वो उसके पास जाने में कोई फायदा नहीं है। तो आप ऑनलाइन पता करो, ऑफलाइन पता करो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज अगर अपना जन्मपत्री का हो, जन्मपत्री से कनेक्टेड विज्ञान का हो, तो आप अच्छा से आगे सीखना चाहे तो आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में बेसिक नॉलेज ही चलेगा। तो 12 भावों से कनेक्टेड मैं बात कर रहा हूँ, कौन से भाव से क्या होता है। पहला भाव मस्तिष्क का है, मैंने शायद बताया भी था। दूसरा भाव चेहरे का है। अब चेहरे पे आजकल क्या होता है कि बहुत सी प्रॉब्लमें होने लग गई, खान पान की वजह से हो चाहे कैसे भी हो, फोड़ा फुंसी होने लग गया, सोराइसिस होने लग गया, ऐसी आपकी वायरस से कनेक्टेड प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो अगर वो सब चेहरे पे हो गई तो वो दूसरे भाव से कनेक्ट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा भाव का कारक कौन है और दूसरे भाव की राशि क्या है, दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बीमारी कब ठीक होगी या कैसे ठीक होगी। तीसरा भाव छाती का है, छाती का कोई भी रोग हो तो आप तीसरे भाव से देखें। चौथा भाव हृदय का है, छाती से नीचे हृदय का, उसका प्रभुत्व चौथे भाव का रहता है। तो हृदय में अगर कोई बीमारी है तो उसका आपको चौथे भाव से देखना पड़ेगा। पांचवा भाव पेट का है, पेट की कंप्लीट बीमारियों का हल आपको पांचवें भाव से ही मिलेगा। छठा भाव कमर का है, कमर में कोई प्रॉब्लम है, आजकल आम है लोगों को उठने बैठने की वजह से, तो उसका वो प्रॉब्लम मेजर है या दैनिक दिनचर्या की वजह से है, वो कैसे ठीक होगी, कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर जन्मपत्री में देखना है, कोई मेजर बढ़ गया, प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया और जन्मपत्री में देखना है, तो आप छठे भाव में जाइए, उससे कनेक्टेड ग्रह वगैरह को देखिए। सातवें से कमर से थोड़ा नीचे वास्ती प्रदेश बोला जाता है, उसका है, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो सातवें से देखा जाता है। आठवें से गुप्त इंद्रियों का कोई रोग हो गया हो आपको, तो उससे कनेक्टेड सातवां भाव है, तो सातवें भाव को देखने से वो पता चलेगा कि आपको रोग ठीक होगा या नहीं होगा। नौवां भाव जांघों का है, जांघ से कनेक्टेड कोई बीमारी हो गई, कोई फोड़ा फुंसी भी हो सकते हैं, या वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब कैसे देखेंगे, तो वो आपको 9वें भाव से पता चलेगा। 10वां भाव घुटनों का है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम आ गई और आ गई तो उससे आपको 10वें भाव से देखना पड़ेगा। 11वें भाव पिंडलियों का है, तो पिंडलियों में कोई प्रॉब्लम आ गई, आजकल क्या होता है कि चलते चलते एकदम जाम हो जाता है, वो ठीक से नहीं होता है। बीमारी अगर कोई दिखाए तो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता है, वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं, तो उनका अगर कोई ध्यान करना हो तो आपको 11वें भाव को ठीक करना जरूरी है। 12वें भाव दोनों पैरों का है, दोनों पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको 12वें भाव को देखना पड़ेगा, उससे कनेक्टेड ग्रह वगैरह को, राशि को, वो सबको देख के ही आप उसका फल निकालना पड़ेगा आपको कि ये सब रोग जिस भाव से कनेक्टेड है, उस भाव, चाहे आप नोट कर लो, उस भाव को देखना पड़ेगा, भाव के कारक ग्रह को देखना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लगन क्या है और उस भाव में राशि कौन सी जाके बैठ रही है, फिर उसका प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और उस भाव को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उस भाव के साथ बैठे हैं या दूर बैठे हैं,
उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, ये सब देखने के बाद में ही सही हल निकलेगा आपको। तो शुरू में हो सकता है ये सब की तकलीफ होगी, नए नए सीखने के बाद में अगर आप जैसे जैसे आपकी वो बढ़ती जाएगी एक्सपीरियंस, घर की देखी अपनी देखी, उसी पे आप प्रिडिक्शन करना चालू किया, तो आपको धीरे धीरे फिर वो नॉर्मलिटी में आ जाएगी वो चीज़ें। जय माता की बंधुओं, अब हम लोग बाद में राशियों के ऊपर बात करेंगे आने वाले लेसन में।